जाने करो हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरि नाम लेने वाला हरि को है प्यारा। हरि नाम लेने वाला हरि को है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। प्रभु नाम लेने वाला प्रभु को है प्यारा। 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 हरि नाम लेने वाला हरि को है प्यारा। हरि नाम लेने वाला हरि को है प्यारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे गिरधर गोपाल, कोई कहे राधा माधव। कोई कहे गिरधर गोपाल, कोई कहे राधा माधव। यही हरि करुणा सिंधु नमो नारायण। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि
ये हटा दे अब आप बताओ सुन ले थोड़ी से क्या तूने दूर आके मैं हाँ। मेरा तो मेरा देते हो क्या कर रहे हो हरि का भजन करो, हरि है हमारा। तीनों पे दया करो, हरि तो सेवा करो। तीनों सेवा करो, साधों की सेवा करो। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। पता नहीं क्या ऊपर नीचे हो रहा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरि का भजन करो, हरि है बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए आज भागवत जी का द्वितीय दिवस की बेला में उपस्थित सभी श्रोतागण जो जहां से आए हैं, सभी भाई लोगों को, माताओं बहनों को, सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारे बीच में मुख्य यजमान के रूप में बैठे हुए चाचा चाची जी, उनको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए भागवत जी, भागवत श्रवण करने से क्या मिलता है। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा गा वा ता। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तपस्या या तप या त्याग। भागवत अगर निष्काम भाव से सुनी जाए
तो वास्तव में इसमें ज्ञान प्राप्त होता है। जब ज्ञान आएगा तो वैराग्य होगा, जब वैराग्य होगा तो भक्ति आएगी, जब भक्ति आएगी तो मुक्ति तो हो ही जाएगी। जीवन में ता आखिरी अक्षर है भागवत, ता से त्याग भी हमारे जीवन में आता है भागवत सुनने से। इसलिए भागवत जी में यहाँ पर वर्णन आता है मंगलाचरण। अच्छा, किसी ग्रंथ में, कोई भी ग्रंथ उठा करके देखो तो किसी में दुर्गा की स्तुति, किसी में भोले बाबा की स्तुति, तो किसी में सरस्वती जी की स्तुति। पर भागवत जी में ना तो भोले बाबा की स्तुति की गई, ना भगवान कृष्ण, ना भगवान राम की स्तुति की गई, ना दुर्गा जी की स्तुति की गई। भागवत जी के मंगलाचरण में केवल और केवल सत्य की वंदना की गई है। यहाँ पर भागवत जी में वर्णन आता है जन्मायुधस्थितोर्भयादितरतश्चार्थे सुविज्ञासुराटो तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुहन्ति यत् सूर्यः तेजो वार्मिदामिथा विनिमयो यत्र तृषभो आमृषा धाम्ना स्वेन सदा नरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यहाँ पर कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने इस भागवत की रचना करके नारायण भगवान को दिखाया। नारायण जी ने कहा कि इसका नाम, इस ग्रंथ का नाम क्या है? तो व्यास जी कहते हैं भागवत, इसका नाम है भागवत। भागवत प्रोक्तम भागवत, जो भगवान के मुख से निकला हुआ है, भगवान के मुख से कहा हुआ है, निकला हुआ है। इसलिए यहाँ पर भगवता प्रोक्तम इति भागवत, इसका नाम हुआ भागवत। लक्ष्मी जी ने कहा मेरा नाम तो आया नहीं, थोड़ा ठीक करो। इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा नाम तो आया नहीं। तो यहाँ पर व्यास जी ने कहा भगवत्वा प्रोक्तम भागवत, भगवती का कहा हुआ भी व्याकरण की दृष्टि से भागवत ही बनेगा। पर लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, मेरा नाम स्पष्ट आना चाहिए। तो लिख दिया गया श्री, और श्री माने लक्ष्मी, श्रीमद् भागवत। इस प्रकार से इस मंगलाचरण की व्याख्या कई महापुरुषों ने अपने अपने अनुरूप की है, सुंदर सुंदर व्याख्या की है। श्रुति जो प्रतिपादन करती है, व्यास जी ने यहाँ पर प्रतिपादन किया। और यहाँ पर वर्णन आता है कि सौराष्ट्र अभिज्ञ, सौराष्ट्र का मतलब होता है जो अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहता है। और जैसे ब्रह्मा जी को जिन्होंने अपने संकल्प
मात्र से वेदों का ज्ञान दिया है, जिसमें महंती तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि बड़े बड़े मुनि जो मोहित हो जाते हैं। जिस भगवान के स्वरूप में त्रिगुण आत्मक संसार सूर्य की किरणों में जैसे कभी कभी जल की अनुभूति होती है थल में, उसी प्रकार से ये असत्य संसार जो रहने वाला नहीं है, अस्थिर है, पर परमात्मा के प्रतीत होने पर ये सत्यवत प्रतीत होता है। सर्वथा जो माया और माया के कारणों से सर्वथा परे है, तो सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य की हम वंदना करते हैं। ऐसे इस प्रकार से श्रीमद्भागवत भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। इस प्रकार से पहले श्लोक में वर्णन आया, सत्य की वंदना की गई। और व्यास जी ने सत्य की वंदना क्यों की? क्योंकि भागवत जी के मंगलाचरण में सत्य की वंदना, भागवत जी के मध्य में भी सत्य की वंदना, और भागवत जी के अंत में भी सत्य की वंदना की गई। क्या बताना चाहते हैं वेद व्यास जी? वेद व्यास जी का संकेत है, खूब मौली बांधकर कथा सुनो। जब तक तुम्हारे जीवन में सत्य नहीं आएगा तो कोई भी पूजा सार्थक हो नहीं सकती। हम अनावश्यक भी झूठ बोलते रहते हैं, जहां कोई झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं। झूठ बोलने के लिए लिखा है, जहां पर किसी के प्राण संकट में हो, किसी बेटी के विवाह में झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। गाय का अगर कोई वध कर रहा हो तो झूठ बोलने में दोष नहीं, पर हम अनावश्यक जो झूठ बोलते रहते हैं। वेद व्यास जी संकेत करते हैं, बिना कारण के झूठ जो बोलता है तो खूब चाहे जिसकी पूजा करो, श्रम ही हाथ लगता है, फिर कहते हैं कि हमें सफलता नहीं। और बाबा तुलसी ने भी लिखा है, धर्म न दूसरो सत्य समाना, धर्म न दूसरो सत्य समाना, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें सत्य पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, तभी कोई भी पूजा सार्थक हो सकेगी। इस प्रकार से दूसरे श्लोक में यहाँ पर वर्णन आता है कि दूसरे श्लोक में व्यास जी ने बड़ा सुंदर निरूपण किया। धर्म प्रोज्झित कैतवो अत्र परमोन्मषणं सतां, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा कैरेश्वरीश्वरः। यहाँ पर धर्म प्रोज्झित कैतवो अत्र, अत्र 3 जगह पर आया। निर्मषणाम सताम,
कहते हैं भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जिसके अंदर का मात्सर्य निकल गया, निर्मत प्राणाम सदाम। ये मात्सर्य क्या है? मच्छर और मात्सर्य में ज्यादा अंतर नहीं होता। मच्छर बाहर से काटता है तो मच्छरदानी लगा देते हैं, पर जो ये मात्सर्य है ये बड़े बड़े महापुरुषों को भी नहीं छोड़ता। कोई थोड़ा सा आगे बढ़ा, जलन होने लगी, ईर्षा होने लगी, ये बढ़ा जा रहा है, हम वहीं पड़े हैं। समझ लो हमारे अंदर ये अंदर का जो मात्सर्य है बड़ा खतरनाक होता है। मान बढ़ाई जिसकी देखी जलन होने लगी, ईर्षा होने लगी। तो कहते हैं भागवत की पात्रता उसमें नहीं है, पर घबराने की भी जरूरत नहीं है। अगर हमारे अंदर मात्सर्य है तो प्रयास करो कथा का सुनते सुनते ये मात्सर्य भी धीरे धीरे निकल जाएगा। आज देखा जाता है कि अपने घर में अगर अंधेरा है तो उस बात का दुख नहीं है, पर पड़ोसी के घर में उजाला क्यों हो रहा है इस बात का बड़ा दुख होता है। इस प्रकार से व्यास जी कहते हैं वेदम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु सिद्धम तापत्रियो मूलनम। इसमें होता क्या है? जगत जीव और माया का बोध होता है। जब हमें संसार का बोध होगा तो तापत्र, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन होगा, 3 प्रकार के ताप नष्ट होंगे जिससे हम दुखी हैं। तापत्र योग मूलनम सिद्धम, जीव का कल्याण हो जाएगा। तापत्र योग मूलनम, दैहिक दैविक भौतिक ताप से जो लोग तपे हुए हैं इनका उन्मूलन हो जाएगा। और जब इसका उन्मूलन होगा, तापत्र से विमुक्त होकर फिर परमानंद की ओर हम अग्रसर होंगे, परमानंद की प्राप्ति होगी। और कहते हैं कोई तप करे, जप करे, भगवान पता नहीं कब मिले, लेकिन आपने अगर घर से मन बनाया कि हमें कथा सुनने जाना है तो समझ लीजिए वहीं से भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। हृदय वरुद्धते अत्र कृतहि। इस प्रकार से घर में मन बनाया, कथा सुनने जाना है और तभी हरि आकर के हृदय में बैठ जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से व्यास जी महाराज सुंदर व्याख्या करते हैं दूसरे श्लोक में। सूत जी महाराज ये कथा ऋषियों को